राजधानी पटना के गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर तक पटना पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है सीआरडी की तरफ से, यानी कि सेंट्रल फॉर रीडरशिप डेवलपमेंट की तरफ से। और आप देख सकते हैं तमाम जो प्रकाशन हैं, इस प्रकाशन के यहाँ पर किताब पहुंचे हैं। इसके अलावा जो आधुनिक युग में इस समय मोबाइल पर सबसे ज्यादा समय जो लोग बिता रहे हैं, उनको किताबों के प्रति कैसे लगाव किया जाए, किताब के प्रति उनका रुझान कैसे हो, इसका मेन थीम है मोबाइल छोड़ो किताब पढ़ो। और उसके तहत आप देखिएगा पटना के तमाम जो प्रकाशन है या फिर पटना के बाहर के जो प्रकाशन है, इसके अलावा अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देखिए नए जनरेशन जिनको जेनजीज कहा जा रहा है, किताब जो है वो देख रहे हैं। कुछ लड़कियां बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, किस क्लास में है आप? क्या पढ़ाई करती हैं? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन। सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स है। किताब आप देख रही हैं, सब्जेक्ट का दिख रही है किसी और चीज का? नहीं नहीं, सब्जेक्ट का नहीं देखना है, ऐसे ही बस देखने आए हैं किस टाइप का बुक्स है। आप किस टाइप का बुक्स पसंद करती हैं पढ़ना? फिक्शनल नॉन फिक्शनल दोनों इंटरेस्ट है। तो कोई पसंद नहीं आया अभी इसमें आपको? नहीं, अभी पसंद तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। राइटर कौन आपको ज्यादा भाते हैं? किसी ऐसे राइटर का नाम बताइए जो लगे कि इनका किताब पढ़ने से अच्छा रहेगा। हर किसी की प्रेफरेंस की बात है, किसको क्या पसंद आता है, बट ऐसे हम लोग के कोर्स में भी अच्छी बुक्स है, बट इंडियन राइटर्स में दुर्जोय दत्त और बहुत सारे राइटर्स हैं जो मुझे ये पसंद है। बताइए कि जेनजीज को कहा जा रहा है, आप चूंकि जेनजीज हैं और कहा जा रहा है कि जेनजीज किताब के प्रति लगाव नहीं रखते हैं, ज्यादातर टाइम मोबाइल में ही स्पेंड करते हैं। अब ये पर्सनल प्रेफरेंस है लोगों का, इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे सकते, बट ऐसा नहीं है, जेनजीज भी बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ते हैं तो जो धारणाएं बन रही हैं नहीं नहीं, ये धारणा गलत है, जेनजीज को ऐसे बदनाम करना सही नहीं है। वो बुक्स पढ़ते हैं, उनको इंटरेस्ट है नहीं, बुक्स ये में। कहते हैं कि लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, किताबी ज्ञान कम है जेनजीज को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो मिलेनियल्स ज्यादा है, क्योंकि जेनजीज पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते नहीं है, तो वो आप नहीं कह सकते हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए जेनजीज को? रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, बट ऐसा झूठे पॉलिटिक्स में नहीं रखते हैं जेनजी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप देखिए तमाम जो लोग हैं किताब यहाँ पर देख रहे हैं। मैम है, बातचीत करना चाहेंगे। कौन सा किताब ढूंढ रही हैं आप? नहीं, फिलहाल तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कौन कौन से पब्लिकेशंस के यहाँ पे बुक है और किस किस तरीके के बुक हैं यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे नोबेल से लेकर के और साइंस मैथ्स कंप्यूटर एंड पोएट्री सबका यहाँ पे बुक्स है। तो वही मैं एक्सप्लोर कर रही थी कि यहाँ पे किस किस तरीके के बुक हैं और जैसे कि मतलब किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड और किस किस टॉपिक से रिलेटेड मुझे आप बुक्स। कौन सा बुक मतलब ज्यादा पढ़ना पसंद करती हैं? बुक पढ़ती हैं या फिर सिर्फ पुस्तक मेला लगा तो देखने चली आए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बुक हाँ। पढ़ती भी हूँ। जैसा कि मैं एक दो नॉवेल का भी बुक मैंने पढ़ा हुआ है, एक दो नॉवेल भी मैंने पढ़ा हुआ है। और जैसे साइंस वगैरह का भी बुक या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड अगर बुक हो तो खास करके हिस्ट्री मुझे पसंद है। तो अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर जो हमारे एंशिएंट टाइम का कुछ ऐसा चीज जो नॉर्मली इधर उधर नहीं मिलते हैं, जो स्पेशली बुक्स वगैरह में मिलते हैं, तो उस तरीके का मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं वही एक्सप्लोर कर रही हूँ। वही किताबें पढ़ना अच्छा लगता है हाँ, आपको? मुझे किताबें पढ़ना बचपन से ही अच्छा लगता है। मोबाइल पे ज्यादा टाइम देती हैं कि किताबों पर? फिलहाल तो अभी जैसे सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़िया है, तो मेरा भी स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है। मैं फोन भी चलाती हूँ, ऐसा नहीं है, काफी यूज करती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आजकल जो एक पसंद हो गया है कि आप अगर आप फ्री हो तो सारा टाइम फोन पे है, तो वैसा इंटरेस्ट नहीं है। अगर हमारे पास टाइम है कि थोड़ा सा बुक है तो उसको भी मैं देखती हूँ। तो तो जीवन में किताबों का महत्वपूर्ण योगदान कितना आप मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो किताबों का अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना कि हम सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन चीज और किताबों का बहुत अलग अलग उसका ये है कि बहुत सारी चीजें अभी भी जो बुक में मिल रही हैं वो आपको किताब मतलब ऑनलाइन मिल ही नहीं सकती है। और ऑनलाइन जो आप देख रहे हो और जो हमारा कंसंट्रेशन वो ऑनलाइन के चक्कर में ही खराब हुआ है। वो कुछ सेकंड्स भर के लिए अब हम लोग 30 सेकंड का भी वीडियो नहीं देख पाते हैं, उसके बाद उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप 2x लगा हाँ, देते हैं। उस पे भी 2x लगाते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ते हो ना तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरा, आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो बहुत अच्छा होता है। आप अगर बुक्स पढ़ते हो, उस बुक्स को देख करके अगर एक मतलब एक पेज भी लिखते हो तो आपका राइटिंग स्किल बढ़ता है। तुम्हारा राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, जो हमारा ग्रामेटिकल एरर है वो ये सारा जो बुक ही सही कर सकता है, वो आपको कोई भी ऑनलाइन वीडियो सही नहीं कर सकता। तो जो दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश है उनके लिए? हम तो ये बोलेंगे कि देखिए, अभी के टाइम में भी भले ही कितना भी ऑनलाइन चला जाए दुनिया, लेकिन किताबें पढ़ना सच में बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी।
मिलेगी वो आपको बुक्स में ही मिलेगी, और बुक्स पढ़ के आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। अभी अभी कंसंट्रेशन ही तो बहुत खराब हो गया ना बच्चों का। आप आधे घंटे 1 घंटे तक आप कंसिस्टेंसी नहीं बना कर रख सकते। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि अब हम लोग किताबें पढ़ना छोड़ दिए। तो किताब पढ़ना चाहिए, और जो पुस्तक मेला लगा है उसमें आइए, एंजॉय कीजिए, बुक्स लीजिए, खरीदिए और उसको पढ़िए। चलिए थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? जी मधु। चलिए थैंक यू सो मच, बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा लगा और प्रेरणा आपने दिया है। तो आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर किताब खरीदने के लिए। सर ये बताएं आपके स्टॉल पे किसका किताब ज्यादा बिक रहा है, कौन सा राइटर की? हर विधा बिक रही है, हर राइटर, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, और जो शेरो शायरी वाले पाठक हैं वो अपनी शेरो शायरी ये खोजते बताइए, हमने सुना नीतीश कुमार के जीवन कथा पे बनी किताब लिखी गई है, वो भी किताब बिक एक रही है? किताब है हमारे यहाँ। तो वो बिक रही है क्या ज्यादा? हाँ, अच्छी बिकी है अच्छी बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं उसको? जी। किताब का नाम दिखा देता हूँ मैं, हमारे प्रकाशन से जो है। अच्छा, आपके प्रश्न से। रोक लीजिए, रोक लीजिए, रुकिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉल पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, उनके पूरे जीवन पर आधारित ये किताब है। कुमार वरुण लेखक है इसके, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, इस किताब को लिखा गया है और लोग काफी प्रभावित भी हो रहे हैं। सही बात है, प्रभावित हो रहे हैं इस किताब जी से? जी जी, ये किताब भी बिक रही है। ये किताब हमारे यहाँ सामाजिक सरोकार के ऊपर जो विधा है उस विषय पर काफी किताबें बिकी हैं। लिखी है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस वाली, जैसे राजनीति की किताब, और दलित साहित्य वाले जो शोधार्थी होते हैं वो दलित साहित्य देख रहे हैं, स्त्री विमर्श पर किताबें ले रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं सर आप? लोक साहित्य के लोक पक्ष है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अच्छा अच्छा और हम रंगमंच से हैं, अच्छा अच्छा। तो कहानी, उपन्यास और नाटक की किताब देखना हम लोगों के लिए अच्छा रहता है, तो उसी में हम लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं पुस्तक मेला लगा है पटना में, लोगों को प्रेरणा मिलती है क्योंकि अभी का समय मोबाइल पर ज्यादा लोग समय देते हैं और नाटक भी लोग कम ही देख रहे हैं, ज्यादातर सिनेमा की तरफ लोग रुख करते हैं। तो क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे कि मोबाइल छोड़िए, किताब पढ़िए? नहीं, किताब तो हमेशा पढ़ने की चीज रही है, और इसका जो अपना इम्पोर्टेंस है वो अलग है। मोबाइल की दुनिया अलग है कि हम क्षणिक रूप से तुरंत में देख लेते हैं, लेकिन जब आप डेप्थ में जाइएगा तो जो किताब हमें देता है और जो पढ़ के संतुष्टि मिलती है वो अलग है। और बचपन में भी देखे होंगे कि हमेशा बच्चों को रहता है कि नई किताब हमें गार्जियन दे, तो इसलिए किताब की अपनी भूमिका और वो हमेशा वो रहेगी। चलिए, ज्यादातर हमारा फोकस दर्शकों बताया आपको कि जेनजीज पे है, क्योंकि जेनजीज किताब आजकल कम पढ़ते हैं और ज्यादातर टाइम मोबाइलों पर देते हैं। तो जेनजीज आ रहे हैं आप लोग की तरफ? मोबाइल देखने से ही किताबों की बिक्री बढ़ी है। अच्छा। जितनी रील चलती हैं, हाँ। रील जैसे किसी शायर ने थोड़ी सी शायरी सुनाई हाँ तो उसे इंटरेस्ट आया, हाँ। उसने फिर सर्च करी कहाँ मिलेगी, तो वो अमेज़न से वाणी प्रकाशन के यहाँ मिलेगी, हाँ। तो वो किताबें दुगनी तिगनी सेल हुई है उससे। सेल हुई है? हाँ, बढ़ी है कौन सेल। सा शायर की ज्यादा किताब बिक रही है यहाँ? जॉन एलिया, जॉन एलिया, अरे वाह क्या बात है। उनकी उसके किताबें हाँ 3 किताबें हैं हमारे यहाँ से। मैं हूँ जॉन एलिया, हाँ। और देखिए जॉन एलिया की किताब जो है वो काफी यानी बिक रही है। ये देखिए रील का जमाना है और रील में लोग फील करके यहाँ पे जॉन एलिया को खोजने के लिए आ रहे हैं। जी जी, वाणी प्रकाशन ने 90% शायरों की शायरी प्रकाशित करी है, हाँ। और मोबाइल के कारण ही किताबों की सेल बढ़ी है। सेल बढ़ी है जी। यहाँ पर। चलिए शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अतुल, अतुल जी हैं, वाणी प्रकाशन से। वाणी प्रकाशन से हैं। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और किताबें खोज रहे हैं, किताबें ढूंढ रहे हैं, और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर वैसे लोगों को जो जेनजीज हैं और जो नए यूथ हैं, वो उनका किताबों के प्रति कितना रुझान है। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? मैम, ये कैमरे के सामने नहीं आ कैमरा पे नहीं आएंगे, देखिए हाँ कैमरे पे ये नहीं आना चाहती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादातर जेनजीज को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर चलते हैं, इस स्टॉल पे चलते हैं और बातचीत करते हैं। कौन सा किताब ढूंढ रही हैं आप? अभी तो बस ऐसे ही आए बस देखने के लिए आए हैं? हाँ। किताबें में रुचि है? हाँ बहुत। कौन सी किताबें ज्यादा पढ़ती हैं आप? अभी तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी सिर्फ टेक्स्ट बुक? किस क्लास में है? क्लास 12। क्लास 12th में है, फिर भी मतलब कुछ ऐसी किताबें जो लगे कि पढ़ना चाहिए? क्योंकि जेनजीज के बारे में मतलब कहा जाता है कि किताबें जो है वो नहीं पढ़ते हैं जेनजीज, ज्यादातर नहीं, मोबाइल में टाइम देते हैं। नहीं फोन में देते हैं बट बुक्स भी पढ़ते हैं। बुक्स पढ़ते हैं? हाँ, कौन सी किताबें पसंद है आपको? अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मतलब सब्जेक्ट का किताब हाँ आपको हाँ पढ़ना है? हाँ। चलिए ठीक है, इधर भी कुछ जेनजीज है, बातचीत करें। क्या नाम है भाई? रवि कुमार। रवि जी, कौन सी किताब आप ढूंढ रहे हैं? अभी वो खोज रहे हैं, गोदान खोज रहे थे। गोदान खोज रहे हैं? हाँ।
इंटरेस्ट है किताब उताब पढ़ने में? हाँ, वो तो ऐसे ही आ गए मेला लगाते देखने? ऐसी बात थोड़ी है, हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हम लोग को तो हिंदी लिटरेचर यूपीएससी एस्पिरेंट यूपीएससी यूपीएससी एस्पिरेंट है। हाँ। अच्छा, आप दिए हैं कभी यूपीएससी? कौन सी? नहीं, अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है, तभी तैयारी साथ में चल रहा है। अच्छा, तैयारी भी चल रहा है। तो किताबों से लगाव है? हाँ, तो मोबाइल से उतना कहाँ, उतना नहीं है। नहीं, बस वो करंट, अभी क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स के लिए फोन यूज करते हैं। यूपीएससी वाले तो ज्यादातर साहित्य और हिंदी लिटरेचर के हिंदी लिए, लिटरेचर की किताबें पढ़ते हैं। हाँ, तो गोदान वोदान तो हिंदी लिटरेचर के लिए तो बहुत यूजफुल है। शायर मिजाज के भी होते हैं शायरी कुछ नहीं, वो ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, किताबें पढ़नी अच्छी बात है। और आप देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। और छोटे बच्चे भी हैं। कौन से स्कूल से बाबू? ओशन बोर्डिंग स्कूल। क्या तुम किताब ले लिए? कौन सा किताब लिए? अपने सब्जेक्ट का? हाँ, कुछ पढ़ने के लिए लिया क्या देखे? देखिए, ये देखिए, बहुत अच्छी किताब है। और देखिए, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी, बाल कहानियां और ये किताबें जो हैं वो आज के समय में ये बच्चे जहाँ एक तरफ मोबाइल पर लगे हैं, दूसरी तरफ मुंशी प्रेमचंद की ये किताब लेकर ये बच्चा बाल कहानियां, हम लोग भी बचपन में खूब पढ़ा करते थे, बाल कहानियां आती थी। तो अच्छा लगता है किताब पढ़ना? हाँ, लगता है। किस क्लास में हो? 6th में। 6 में हो? तो सब्जेक्ट के अलावा भी ये सब किताब पढ़ने में मजा आता है? मोबाइल चलाने में अच्छा लगता है किताब पढ़ने में? किताबें भी पढ़ते हैं, जब मन नहीं लगता है तो कभी कभी। किताब पढ़ते हो? प्रेरणा मिलती है? स्कूल में कहा जाता है? हाँ। स्कूल में बोलते हैं किताब पढ़ने के लिए? हाँ। सब्जेक्ट के अलावा हाँ। बोलते हैं। तुम्हारे उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, क्या कहोगे? किताब तो पढ़ने के लिए बोलोगे? हाँ, और किताब पढ़े और उसमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ रहती है किताब में। प्रेमचंद की किताबें हैं बहुत सारे अच्छी वो प्रेरणा पढ़े। मिलती है। तुम्हारे सब्जेक्ट में है? किसी बुक में है? मतलब स्कूल के बुक में? उतना तो नहीं है, तब पर भी है किताब में। चले देखिए, इधर आई एक बच्ची है। कौन सा किताब ढूंढ रही हो बाबू? अभी ढूंढ नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही ब्राउज कर रही हूँ, देख रही हूँ। अच्छा, ब्राउज कर रही हो। तो ये बताओ कि किस क्लास में हो? अभी तो मैं 12th पास हूँ, ड्रॉप ईयर में। अच्छा, 12th पास कर गया तुम। ये बताओ कि सब्जेक्ट के अलावा भी कौन सी किताबें तुम्हें पढ़ना पसंद है? लिटरेचर भी अच्छा लगता है पढ़ने में, हिंदी कौन सा और पढ़ी हो लिटरेचर कोई? हाँ, इंग्लिश का पढ़ती हूँ। अच्छा, हिंदी का? हिंदी का भी किसी किसी का पढ़ा है पढ़ी हो। टीचर। तो ये अभी के समय में बच्चे जो हैं तुम्हारे उम्र के, ज्यादातर मोबाइल पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा है। तो किताब से लगाव है कि मोबाइल से लगाव है? किताब से भी होना चाहिए, सबको लगाओ। तुमको है कि नहीं? किसी वैसे ही बोल रही हो? है ना इसीलिए किताब? अच्छा, चलो अच्छी बात है। और देखिए, एक बच्ची और है, छोटी सी बच्ची है, ये भी ढूंढ रही है। काफी प्यारी स्माइल है। क्या नाम है? अदिति नाम है। अदिति, किस क्लास में हो बाबू? 2 क्लास में हूँ। क्लास 2 में। कौन सा किताब ढूंढ रही हो? मैं इंग्लिश का ढूंढ रही हूँ। इंग्लिश का? अच्छा, क्या कहानी वाली? कौन सी किताब इंग्लिश में ढूंढ रही हो? मैं तो ऐसे ब्राउज कर देख रही हूँ कि क्या क्या है। क्या क्या है? मोबाइल पे पढ़ना अच्छा लगता है किताब? किताब पे मजा आता है। किताब पे मजा आता है। मोबाइल कितना देर चलाती हो? थोड़ी देर ही अब चलाती हूँ। थोड़ी देर ही चलाती हो। चलिए देखिए, मम्मी भी आई हैं, खरीदारी करा रही हैं। बच्चों को किताब के लिए प्रेरित कर रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, मोबाइल से तो बिल्कुल अच्छा है और इससे इन लोग का नॉलेज भी बढ़ेगा और वर्ड पावर भी बढ़ेगा, इसलिए मोबाइल। हम कहेंगे कि आप भी पढ़िए। पटना का पुस्तक मेला साल भर में लगता है और बहुत अच्छी पहल है ये। आप बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी। ये आप समुंदर में है और यहाँ से आपको अगर एक लोटा जल मिल जाए और उस प्यास बुझ जाए, वैसे अगर आपके ज्ञान बढ़ जाए तो ये अच्छी बात है। कई स्टॉल्स यहाँ पे लगे हैं और इस पुस्तक मेला का थीम ही है कि भाई मोबाइल छोड़िए, किताब पढ़िए। अभी के जमाने के बच्चे जो हैं वो किताबों पर उनका ज्यादा फोकस नहीं, रील पर ज्यादा फोकस रहता है। और कई जो जेनजीज हैं उनसे बातचीत भी हुआ कि 30 सेकंड का रील भी वो 2x पे देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो धैर्य का क्षमता है वो कितना कम धीरे धीरे होता जा रहा है। तो ऐसी चीजें अच्छी बात है, पहल होनी चाहिए। लाइब्रेरीज भी खुल रही हैं कई जगहों पर जहाँ पर किताबें रखी गई हैं। प्रेरणादायक किताब के साथ साथ, ज्ञानवर्धक किताब के साथ साथ ऐतिहासिक किताब भी रखे रहते हैं। तो पटना पुस्तक मेला इसकी शुरुआत हुई है। इसके अलावा एक और जानकारी आपको दे दें कि कल एक किताब जो है पटना पुस्तक मेला में आने वाला है, जिसका लॉन्चिंग है और काफी महंगा किताब है मुझे ऐसा लगता है। तो उसकी भी स्टोरी मैं आप सभी दर्शकों को दिखाऊंगा। न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट आपको दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया।